हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज हम सभी एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास एव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्लास है एव्स, ये वर्टिब्रेट ग्रुप से बिलोंग करता है। इट इज़ बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। दोस्तों ये जो एव्स क्लास है, इसमें जितने भी बर्ड्स आते हैं वो सभी इसी ग्रुप से, इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। बर्ड्स का एक यूनिक फीचर होता है दैट दे कैन फ्लाई। बर्ड्स उड़ सकते हैं। ये जो वर्ड है एवीस, ये लैटिन वर्ड एवीस से बना है, जिसका मतलब ही होता है बर्ड। बर्ड्स, सारे बर्ड्स बिलोंग्स टू द क्लास एव्स ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स। ये वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। बर्ड्स एकमात्र ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है जो कि उड़ सकते हैं और इनके पास फेदर्स प्रेजेंट है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है बर्ड्स का, जो कि और किसी एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। बर्ड्स की करीबन 9000 प्लस स्पीसीज़, अबाउट 9026 स्पीसीज़ जो है खोजी जा चुकी हैं, जिसमें फॉसिल बर्ड्स भी आते हैं। और करीबन 1233 स्पीसीज़ इंडिया से बिलोंग करता है। तो चलिए बर्ड्स का या एव्स का जनरल कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले दे आर वार्म ब्लडेड बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इट मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वैरी करता है और ये बिल्कुल हमारी ही तरह वार्म ब्लडेड है। बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, ये अपने 2 पैरों पर चलते हैं। बाइपेडल इनका लोकोमोशन है और इनका जो 4 लिम्स है वो विंग्स के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, जिससे ये फ्लाई कर सके। इनका बॉडी स्पिंडल शेप होता है कुछ इस तरह से, ताकि ये ईज़िली उड़ सकें। एंड इनकी पूरी बॉडी अगर हम देखें तो सबसे पहले हेड होता है, देन नेक, ट्रंक और लास्ट में होता है टेल। तो इनकी बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इनका जो जॉ बोन्स है वो आगे चल के पूरा मॉडिफाइड हो जाता है बीक में, चोंच में। बीक जिसे बिल भी कहते हैं, तो ये बीक और बिल में मॉडिफाई हो जाता है। इनके पास कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, नो टीथ। एंड नेक इज़ वेरी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इनका जो गर्दन है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये अपने चारों तरफ जो है अपना सर घुमाकर देख सकते हैं। इनका जो 4 लिम्स है ये मॉडिफाइड होके इनका जो हाथ होता है वो विंग्स बन जाते हैं, जिससे कि ये फ्लाई कर सके। और इनका जो पैर होता है वो हाथ के भी सारे काम करता है, जैसे नेस्ट बिल्डिंग, ये सब में भी हैंड तो इनका नहीं है। तो ये जो पैर है, हाइंड लिम्स, ये चलने के लिए, रनिंग, स्क्रैच करना, पर्चिंग, आराम से ये पेड़ पर बैठ सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। डक है, गूज है, ये सारे बर्ड्स आराम से स्विमिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वेब्ड टोज होते हैं। तो ये सारा काम हाइंड लिम्स का होता है। ईच फुट बियर्स 4 क्लॉथ टॉज। इनके पास 4 उंगलियों वाला पैर होता है, जिसमें 3 तो आगे की तरफ होते हैं और 1 होता है पीछे की तरफ, जिसे हेलक्स कहते हैं। ये फर्स्ट जो टो है इसे हेलक्स कहते हैं। पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट आर वेल डेवलप्ड। इनके जो पेक्टोरल मसल्स है, हैंड के पास वाले मसल्स, ये फ्लाइट मसल्स काफ़ी डेवलप होते हैं, जिससे ये आराम से आसमान में उड़ सकें। इनका अगर एक्सोस्केलेटन देखा जाए तो फेदर्स है, जो कि एज एक्सोस्केलेटन काम करता है। इनकी पूरी बॉडी को कवर करता है और इनकी बॉडी को वार्म रखने का ठंडी जगहों पे, और इनकी जो वार्म ब्लडनेस है उसको मेंटेन करने के लिए।
इनका जो लेग्स होता है उसमें रेप्टाइल्स के जैसा हल्का स्केल्स देखने को मिलता है, और इनका जो टोज़ है वो क्लॉ के रूप में होता है। तो ये सारा चीज़ एज एक्सोस्केलेटन हम देख सकते हैं। स्किन इनका बहुत ही ड्राई होता है, इनमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्वेट ग्लैंड इस तरह के कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, बट इनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये फेदर्स के प्रीनिंग में काम आता है, जिससे कि बर्ड्स जो है अपने बीक की सहायता से, चोंच से अपने फेदर्स को सजाती हैं और क्लीन करती हैं। तो ये टेल के रूट में प्रेजेंट होता है ये प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। अब इनका एंडोस्केलेटन बोनी है बट बहुत ही हल्का है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इनके जो लंबे बोन्स होते हैं लाइक लेग्स के, ये सारे हॉलो है, खोखले होते हैं अंदर से, न्यूमैटिक, जिससे कि इनका वेट कम हो और ये आराम से उड़ सकें। और इसमें कोई भी मैरोज भी प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये हॉलो है। तो इस खोखले बोन्स की वजह से ही इनका वेट काफ़ी हल्का हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम इनका काफ़ी शॉर्ट होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। इनका जो नेक का वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री बहुत सारा होता है, तभी इनका नेक फ्लेक्सिबल है। टेल वर्टिब्री कम होते हैं, और लास्ट का जो 3-4 होता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर के ये पाइगो स्टाइल बनाता है। टेल के पास ये पाइगो स्टाइल के फॉर्म में बनता है। इनका जो स्टर्नम है वो काफ़ी बड़ा होता है। स्टर्नम इट मीन्स ब्रेस्ट बोन जो है बड़ा होता है, और इसमें बहुत सारे फ्लाइट मसल्स जुड़े होते हैं। इसके साथ एक कील होता है स्टर्नम, इसके साथ एक कील के टाइप का आगे जो इनका होता है ब्रेस्ट बोन काफ़ी बड़ा सा होता है, जिसमें बहुत सारे फेदर्स लगे होते हैं नेक के पास। और इसी कील के सहायता से बहुत सारे बड़े बड़े फ्लाइट मसल्स जुड़े होते हैं जो इसे उड़ने में सहायता करते हैं। इनका जो रिब्स होता है वो बाइसिफेलस है, इट मीन्स 2 हेडेड है इनका रिब्स। इनका जो क्लैविकल है और इंटरक्लैविकल है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर के वी शेप का एक बोन बनाता है, जिसे फर्क्यूला और विश बोन कहते हैं। ये शोल्डर के पास का बोन, ये विश बोन बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल अगर देखा जाए तो इनका जो ईसोफेगस है उसमें एक क्रॉप के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो बहुत सारा खाना एक बार में खा सकते हैं और अपने नेक के पास उसको स्टोर करके रख लेते हैं बर्ड्स ड्यू टू क्रॉप। और इनका जो स्टमक है उनमें उसमें एक पार्ट होता है गिजार्ड। गिजार्ड जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फूड को अच्छे से क्रश करने में, पचाने में, तोड़ने में हेल्प करता है। इनका हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इनका जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये ओवल है और न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनका जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने के लिए इनमें जो लंग्स है उसमें एयर सैक्स भी होते हैं जो कि इसे उड़ने में हेल्प करते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर को स्टोर करके रख सके। और ये लंग्स बहुत ही इलास्टिक है, स्पॉन्जी होता है, जिससे कि बहुत सारा एयर ये एक बार में इकट्ठा कर लेते हैं। किडनीज़ मेटानेफ्रिक, इनकी किडनीज़ मेटानेफ्रिक होती है, हायर वर्टिब्रेट में जैसा होता है। यूरिनरी ब्लैडर ये इनमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि यूरिन के स्टोरेज के लिए कोई स्पेस नहीं है, इससे भी इनका वेट काफ़ी कम हो जाता है। बर्ड्स यूरिकोटैलिक होती है, इट मीन्स इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है दैट इज़ यूरिक एसिड। इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड है, और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये स्टोर तो होता नहीं है ब्लैडर में, ये फीसिस के साथ मिक्स होकर के रिलीज़ करते हैं स्टूल के साथ। इनका जो ब्रेन है वो काफ़ी बड़ा है, और ऑप्टिक लोब्स भी बहुत अच्छे से डेवलप है, यानी कि इनका आइज़ भी काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। और इनमें क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होते हैं। इनका सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग होता है, और ये दोनों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। इट मीन्स हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि
उनके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के कि कौन सा मेल है और कौन फीमेल। मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होगा एंड फीमेल में ओवरी जो है वो पेयर में ना हो करके सिंगल होती है, सिर्फ एक ओवरी होती है, वो भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। फीमेल्स आर ओवीपेरस, ये एग लेइंग एनिमल्स है और एग ले करने के बाद ये उसको सेकते भी है, तो इनका जो एग्स है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा है, ज़्यादा यॉक होता है क्योंकि इनमें बाहर इनका ग्रोथ होना है। और ये प्रोटेक्शन के लिए कैल्केरियस सेल्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो शेल होता है उससे ये कवर होता है इनका एग्स बाहर इनक्यूबेट होता है, यानी कि जो फीमेल बर्ड होती है वो इसे सेकती हैं और इनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉइज और यॉक सैक, ये सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पेरेंटल केयर इज़ वेल मार्क्ड बिकॉज ये बहुत ही अच्छा केयर करते हैं अपना एग्स का और यंग वंस का भी। इनकी जो आवाज़ होती है वो सीरिंग्स से निकल के आती है, इट मीन्स इनमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। लैरिंग्स में सीरिंग्स प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड की जगह पे, ये ट्रैकिया के बेस में प्रेजेंट होता है जिससे कि इनकी जो भी आवाज़ होती है वो सीरिंग्स के हेल्प से निकलती है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इनका अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो पूरे बर्ड्स को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। जितना भी क्लास है पूरे क्लास को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला होता है आर्कियोर्निथिस, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये एक तरह का डायनासोर था जिसमें टीथ भी प्रेजेंट होता था और इनका जो फॉरलिम्स है उसमें क्लॉ होता था, बट ये काफ़ी हद तक बर्ड से रिजेंबल करते हैं और ये उड़ उतने नहीं पाते थे, ग्लाइडिंग करते थे। सो दे आर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स। एंड सेकेंड सब क्लास इज नियोर्निथिस। ये जो सब क्लास है इसमें जितने भी मॉडर्न बर्ड्स है, इवन कुछ कुछ फॉसिल बर्ड्स भी बिलोंग करते हैं नियोर्निथिस में। मॉडर्न बर्ड्स भी हैं और कुछ कुछ फॉसिल बर्ड्स भी इसमें आते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, कुछ कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं जो उड़ नहीं पाती, जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये सब इसमें बिलोंग करती है। और फ्लाइट बर्ड जो उड़ सकती हैं, स्पैरो, क्रो, पैरोट, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी, पिजन, ईगल, बहुत सारी बर्ड्स, so they can fly and these birds are can't fly। तो ऑल ओवर इनका जो क्लासिफिकेशन है इस पूरे को 2 सब क्लासेस में, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, करीबन 25 से 30 ऑर्डर्स तो होते ही है बर्ड्स में। मेनली 2 सब क्लास है, आर्कियोर्निथिस और नियोर्निथिस। आर्कियोर्निथिस में सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स विच इज़ एंसेस्टर ऑफ द बर्ड, एंड नियोर्निथिस सब क्लास जो है इसमें सारे मॉडर्न बर्ड्स और कुछ फॉसिल बर्ड्स भी आते हैं। मेनली मॉडर्न बर्ड्स है जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन जो कि नहीं उड़ सकती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स है, और फ्लाइट बर्ड जो कि उड़ सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्लास एव्स यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी के बारे में देखा कि ये एव्स क्लास से बिलोंग करते हैं और इनका जो भी जनरल कैरेक्टर्स है, इनमें जो फीचर्स होते हैं, इनमें फेदर्स प्रेजेंट है, इनमें बीक प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। एंडोस्केलेटन इनका काफ़ी हल्का होता है, हॉलो होता है,
और फिर लास्ट में हम लोगों ने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखा दैट दे आर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस आर्कियोर्निथिस दैट इज़ एक्सटिंक्ट एंड नियोर्निथिस आर द मॉडर्न बर्ड्स। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।